नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली में चंद्रमा कैसे शुभ या अशुभ परिणाम प्रदान कर देते हैं, कैसे देते हैं। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो बहुत हद तक व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है। यानी शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोग व्यक्ति को अत्यधिक इस समय प्रभावित कर रहे हैं या फिर पीड़ित कर रहे हैं। ऐसे में क्या कारण होता है? कुंडली में चंद्रमा जो इन सब का कारण है, कारक है, वो कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। क्योंकि कई बार कुंडली में ये देखने को मिलता है कि चंद्रमा जो है उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं या स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं। फिर भी ऐसे चंद्रमा कई बार शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि चंद्रमा अपनी अनुकूलता नहीं दे पाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं या फिर पापी ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं? तो इसको कैसे समझा जाए? दर्शकों, कुंडली में चंद्रमा जब भी चाहे उच्च के होकर के बैठे हों, यानी उच्च के होकर के अर्थात यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और ये काल पुरुष की कुंडली है। ऐसे में अगर चंद्रमा उच्च के हों यानी वृष राशि के बैठे हों और चाहे स्वराशि के बैठे हों या फिर इस जैसे चौथे भाव में जहां वो कारकत्व रखते हैं, कारक भाव में बैठे हों, तो भी चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर के अमावस्या के बीच के चंद्रमा है, तो ऐसे चंद्रमा अपना जो अनुकूल परिणाम है, उनका जो शुभ परिणाम है, वो देने में असमर्थ हो जाते हैं। और उच्च के हों, स्वराशि के होते हुए भी व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ ही जाता है। और ऊपर से अगर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए या फिर युति हो जाए तो फिर ये बात 100% सत्य हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव को झेलता जरूर है। क्योंकि ऐसी कल्पनाएं होती हैं, एक ही चीज को या एक घटना को लेकर के व्यक्ति बहुत कुछ सोचने लग जाता है, बहुत दूर तक सोचने लगता है। सोचते सोचते कई बार वो स्वयं से परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो चंद्रमा जब भी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अगर प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक हैं तो ये अधम माने जाते हैं। और उसके बाद षष्ठी से लेकर के अगर 10वीं पर्यंत हैं तो ये मध्यम होते हैं। वहीं पर एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक हो तो सबसे ज्यादा शुभ फलकारक हो जाते हैं, शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। वहीं पर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अगर प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक हैं, यानी 1 से लेकर के 6 तिथि तक को हैं, तब फिर वो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष में 1 से लेकर के 6 तिथि तक चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं और 6 से लेकर के फिर 10 तक मध्यम हो जाते हैं। और उसके बाद एकादशी से लेकर के अमावस्या तक सबसे ज्यादा पापी ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी पाप ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं और अशुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा को जब भी कुंडली में देखना हो तो उनका अंश बल और उच्च है कि या नीच के हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो पक्ष बल से शुभ हैं या अशुभ हैं, मजबूत हैं या कमजोर हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत है तो भले ही वो कारक भाव में ना हो, भले ही वो उच्च के ना हो, फिर भी अगर वो पूर्णिमा के आसपास के अगर चंद्रमा हो गए तो व्यक्ति को मानसिक रोगी नहीं बनाते हैं और मानसिक ऊर्जा जरूर प्रदान कर देते हैं। ऐसे में चंद्रमा का कुंडली में शुभ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50% भाग जन्म कुंडली और 50% भाग चंद्र कुंडली को प्राप्त है। ऐसे में चंद्रमा का शुभ होना बहुत बेहद आवश्यक है। चंद्रमा जिनकी कुंडली में अशुभ हैं उनको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें और हाथ में चांदी का छल्ला कड़ा धारण किया जा सकता है। इससे भी चंद्रमा को अनुकूल होने में सहायता मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।